अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, वही चैनल जहां हर छुपा हुआ राज हम हकीकत के पर्दे से हटाकर आपके सामने लाते हैं। आज की वीडियो में हम खोलेंगे दुनिया के सबसे पुरासरार और शानदार एहराम में से एक का राज, पिरामिड ऑफ खाफरे। दोस्तों सोचिए, आप गेजा के सहरा में खड़े हैं, सामने 3 अजीम एहराम हैं, लेकिन इनमें एक एहराम ऐसा है जो आज भी अपनी चमक से सबको पीछे छोड़ देता है। आप जानते हैं कि ये हरम न सिर्फ गेजा के सहरा का दूसरा सबसे बड़ा एहराम है, बल्कि इसके कदमों में वो अजीम स्फिंक्स भी मौजूद है जो हजारों साल से इस एहराम का खामोश पहरेदार बना खड़ा है। दूसरा बड़ा हरम जो गीजा में है, फरौन खफरा ने तामीर करवाया। मिस्र के चौथे शाही खानदान का ताकतवर फरौन था, जिसने तकरीबन 2558 कब्ल मसीह से 2532 कब्ल मसीह तक हुकूमत की। फिरौन खफरा फिरौन खौफो का बेटा था, फिरौन जदफरा का भाई था और चौथी सल्तनत के पहले फिरौन सुनेफरो का पोता था और फिरौन मुनकरा का बाप था। यूनानी मौरखीन इसे चीफरन के नाम से जानते हैं। खफरे का हरम अपनी पहचान में सबसे अलग है। इसकी असल ऊंचाई 141 मीटर थी, जो आज तकरीबन 136 मीटर रह गई है। बुनियाद 215 मीटर की है और इसके जाविये 53 डिग्री है। यही जाविया इसे ज्यादा शानदार और ऊंचा दिखाता है। आज भी इसके ऊपर वाले हिस्से में सफेद पत्थरों की तह मौजूद है, वही केसिंग स्टोन्स जो कभी पूरे हरम को सूरज में आईने की तरह चमकताते थे। ये हरम 2 दाखिली रास्तों से बना है जो नीचे दफनी कमरे तक ले जाते हैं। वहां रखा गया था सुर्ख ग्रेनाइट का ताबूत, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसमें खफरे की मम्मी कभी नहीं मिली। शायद कब्र लूट ली गई या वो कहीं और दफन हुआ। दिलचस्प बात यह है कि खाफरे के हरम में वो मशहूर एयर शाफ्ट्स नहीं है जो खूफो के हरम में पाए जाते हैं। यहां सिर्फ पत्थरों की खामोश दीवारें हैं और इनमें छुपी सदियों पुरानी सरगोशियां। खाफरे का हरम सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी कॉम्प्लेक्स है। हरम से नीचे वादी तक एक लंबा रास्ता उतरता है। इस रास्ते पर है वैली टेम्पल और इसके सामने बैठा है अजीम स्फिंक्स। स्फिंक्स की लंबाई तकरीबन 73 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर से तराशा गया मुजस्समा है। ज्यादातर माहिरीन मानते हैं कि स्फिंक्स का चेहरा खाफरे का है। अब सवाल यह है कि यह हरम बनाया कैसे गया। चूना पत्थर करीबी कानों से लाया गया, जबकि सख्त ग्रेनाइट सैकड़ों मील दूर असवान से। हजारों माहिर कारीगर दिन रात मेहनत करते। ये ना गुलाम थे और ना कैदी, बल्कि बाकायदा वर्कर्स थे जो गांव में रहते, राशन पाते और मुनज़्ज़म तरीके से काम करते। बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे गए? कुछ मुहक्किकीन कहते हैं सीधी रैंप इस्तेमाल हुई, कुछ कहते हैं जिग रास्ता बनाया गया और कुछ के मुताबिक अंदर ही छुपे रास्ते बनाए गए। कुछ माहिरीन जैसे रॉबर्ट शॉख का कहना है कि स्फिंक्स के जिस्म पर पानी के कटाव, इरोजन के निशानात हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये शायद खाफरे के दौर से भी पुराना है, क्योंकि इस खित्ते में इतनी बारिश सिर्फ हजारों साल पहले होती थी। खाफरे के दौर में सूरज देवता रा की इबादत आम थी। कुछ मुहक्किकीन मानते हैं कि स्फिंक्स को तुलुए आफ्ताब के ऐन रुख पर बनाया गया ताकि ये सूरज की इबादत और रा के अकीदे की अलामत बने। खाफरे ने अपने नाम में रा शामिल किया, जो इस बात की अलामत है कि वो खुद को सूरज देवता की जमीनी नुमाइंदगी समझता था। ये फिरौनों के खुदाई दावे की एक मजबूत मिसाल है। जदीद मुआन स्कैन टेक्नोलॉजी के जरिए खूफू के हरम में नए कमरे मिले हैं और माहिरीन उम्मीद करते हैं कि खाफरे के हरम में भी मजीद राज छुपे हो सकते हैं। खाफरे के हरम, स्फिंक्स और उसके मंदिरों का डिजाइन एक खास फल्कियाती सीध, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के मुताबिक है। माहिरीन के मुताबिक खाफरे का हरम तकरीबन 20 से 30 साल में मुकम्मल हुआ। यह तवील अरसा इस बात का सबूत है कि इस पर मुसलसल हजारों माहिर कारीगर, मेहमार और इंजीनियर दिन रात काम करते रहे। खाफरे के वैली टेम्पल से इसके 23 से ज्यादा मुजस्समे मिले थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनमें से अक्सर गायब या तबाह हो गए। आज सिर्फ चंद ही काहिरा के म्यूजियम में महफूज है। मशहूर अरब मौर्रिख अल-मकरीज़ी और दूसरे लिखारियों ने जिक्र किया है कि खाफरे के हरम और स्फिंक्स के नीचे खुफिया खजाने और सुरंगों की कहानियां मशहूर थीं, अगरचे आज तक इनका कोई साइंसी सबूत नहीं मिला।
कूफू के हरम में कई कमरे और एयर शाफ्ट्स हैं, लेकिन खाफरे का हरम हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा सादा है। इसमें सिर्फ एक बरियल चेंबर और चंद छोटे रास्ते हैं। ये सादगी इस वक्त की डिजाइन फिलॉसफी की तब्दीली को जाहिर करती है। मार्च 2025 में इटली और स्कॉटलैंड के मुहक्किकीन ने सार रेडार स्कैन के जरिए दावा किया कि काफरे के हरम और स्फिंक्स के नीचे एक वसी जेरे जमीन कॉम्प्लेक्स है। उनके मुताबिक इसमें सुतून, सर्पल सीढ़ियां, राहदारियों और शायद एक पुरस्कार लाइब्रेरी, हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के आसार है। साइंसी तहकीक से यह भी जाहिर हुआ है कि खाफरे का हरम और स्फिंक्स सूरज के तुलू के साथ बड़ी दुरुस्तगी से अलाइन है। खास तौर पर साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दिन सूरज बिल्कुल स्फिंक्स के सर के पीछे से तुलू होता है, जो इस बात का सबूत है कि यह कॉम्प्लेक्स महज कब्र नहीं बल्कि फल्कियाती मरकज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी था। जंजले नापने वाले आलात, साइज्मोग्राफ्स से स्फिंक्स के नीचे जमीन में कुछ अनोमलीज, गैर मामूली जगहें देखी गई हैं, जो शायद खाली कमरों या सुरंगों की तरफ इशारा करती है, लेकिन अभी खदाई के बगैर इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं। खाफरे के कॉजवे हरम से वैली टेंपल तक का रास्ते की दीवारों पर कभी तस्वीरी नकूश और तहरीरें थीं जो वक्त के साथ खत्म हो गईं। माहिरीन के मुताबिक उन पर फिरौन की कामयाबियां और मजहबी रसूमात दिखाई जाती थीं। काफरे के बरियल चेंबर में आज भी ताबूत के साथ एक मुस्ततील निशान जमीन पर नजर आता है, जैसे कोई और चीज वहां रखी गई थी। कुछ मुहक्किकीन इसे कैनोपिक चेस्ट, वो संदूक जिसमें जिस्म के आज़ा रखे जाते थे, की जगह करार देते हैं। मशहूर नजरिया है कि नेपोलियन की फौज ने स्फिंक्स की नाक तोड़ी, लेकिन जदीद तहकीक से पता चलता है कि स्फिंक्स की नाक नेपोलियन से कई 100 साल पहले ही गायब थी। अरब मुअर्रिखीन के मुताबिक 14वीं सदी में एक सूफी ने बुत परस्ती खत्म करने के लिए नाक तोड़ दी थी। 12वीं सदी के बाद मिस्र में आने वाले बड़े जल्जलों ने कई यादगारें तबाह कर दी, लेकिन खाफरे का हरम और वैली टेंपल आज भी ज्यादातर महफूज है। इससे अंदाजा होता है कि इनकी बुनियादें गैर मामूली मजबूत रखी गई थी। कुछ आसारे कदीमा की दरियाफ्तों में खाफरे के नाम की मोहर और छोटे मुजस्समे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो अपनी शनाख्त को सिर्फ हरम तक महदूद नहीं रखना चाहता था, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी अपनी खुदाई ताकत का इजहार करवाता था। माहिरीन आसारे कदीमा को स्फिंक्स पर सुर्ख और नीले रंग के जर्रात मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ पथरीला मुजस्समा नहीं था, बल्कि असल में इसे शोख रंगों से रंगा गया था, जो सूरज में और भी शानदार नजर आता होगा। कदीम तहरीरों में जिक्र है कि खाफरे के हरम की चोटी पर एक बेन स्टोन या कैप स्टोन रखा था, जो सोने या इलेक्ट्रम, सोना प्लस चांदी का मरकब से ढका हुआ था। ये सूरज की किरणों में मीलों दूर से चमकता था। कुछ माहिरीन और कदीम रिवायात के मुताबिक स्फिंक्स के पंजों के नीचे एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स या जेरे जमीन लाइब्रेरी छुपी है, जिसमें इंसानियत की कदीम तरीन तहरीरें और इल्म मौजूद हो सकता है। ये ख्याल आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन जदीद स्कैन्स इस इम्कान को बिल्कुल रद्द भी नहीं करते। स्फिंक्स और खाफरे के कॉम्प्लेक्स पर किए गए जदीद क्लाइमेट स्टडीज से पता चलता है कि कभी ये इलाका सब्ज़ो शादाब और बारिशों से भरा था, यानी जब ये तामीर हो रहा था तो गीजा का मंजर आज के सहरा की तरह नहीं बल्कि सब्ज मैदान जैसा हो सकता था। वैली टेंपल में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में से कुछ का वजन 400 टन तक है। ये वही वजन है जो आज की जदीद तरीन मशीनरी भी बड़ी मुश्किल से उठा सकती है। ये आज तक एक इंजीनियरिंग मिस्ट्री है कि उन पत्थरों को मिलीमीटर लेवल प्रिसिजन के साथ कैसे फिट किया गया। कदीम मिस्री तहरीरों में मिलता है कि खाफरे ने अपने आप को मौत के बाद के इंसाफ, जजमेंट आफ्टर डेथ का हिस्सा बनाकर दिखाया, यानी वो चाहता था कि लोग उसे न सिर्फ बादशाह बल्कि इंसाफ के खुदाई निजाम का हिस्सा समझें। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के मुताबिक खूफू, काफरे और मंकौर के हरम्स बिल्कुल ओरियन बेल्ट के 3 सितारों की सीध में है। इसमें खाफरे का हरम बीच में है, जो वस्ती सितारे के ऐन मुताबिक है। ये ताल्लुक जाहिर करता है कि ये कॉम्प्लेक्स आसमानी अकायद की बुनियाद पर बनाया गया। हरम के कुछ अंदरूनी हिस्सों में मजदूरों की छोटी ग्राफिटीज, दीवार पर लिखी तहरीरें मिली हैं,
इनमें टीमों के नाम और मज़ाहिया जुमले भी हैं। ये इस बात का सबूत है कि हरम मेहनत कश आम वर्कर्स ने बनाया, ना कि गुलामों ने। स्फिंक्स के कानों पर छोटे सुराख पाए गए हैं। कुछ माहिरीन समझते हैं कि इनमें कभी कान की बालियां या कोई धात लगी हुई होगी, जिससे मुजस्समा मजीद शानदार नजर आता। खाफरे के दौर में नोबिया और लीबिया की सरहदों पर जंगों और हमलों का जिक्र मिलता है। ये सियासी पहलू हरम की ताकत और शाही वकार को मजीद समझा सकता है। काफरे के कॉम्प्लेक्स में सैटेलाइट पिरामिड्स भी थीं जो मलका या शाही खानदान के अफराद के लिए बनाई गई थीं, लेकिन ज्यादातर वक्त के साथ तबाह हो गई। आसार कदीमा से पता चलता है कि उस वक्त अनाज, बियर और रोटी आम करेंसी की तरह इस्तेमाल होते थे और यही मजदूरों को उजरत में दिया जाता था। काफरे के हरम और स्फिंक्स का सीध में होना सिर्फ सितारों के हिसाब से नहीं, बल्कि मिस्री कैलेंडर और नील के सैलाबी मौसम से भी जुड़ा था। स्फिंक्स के गिर्द एक बड़ी यू शेप बाड़ बनी हुई है जो बेडरॉक में काट कर बनाई गई थी। ये आज भी हैरत अंगेज है कि इतना बड़ा हिस्सा कैसे काटा गया। काफरे का हरम और स्फिंक्स रोमी दौर में सयाहत और पूजा के मकामात समझे जाते थे। कुछ यूनानी ज़ायरीन ने इनके ऊपर अपने नाम और तहरीरें भी कंदा की, जो आज भी मौजूद हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि खाफरे के कॉजवे के जरिए नील से जुड़ी एक नहर तक रसाई थी। ये शायद फ्यूनररी बोट्स के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसे खूफू के सोलर बोट्स, लेकिन खाफरे के लिए ऐसी कश्ती आज तक दरियाफ्त नहीं हुई। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ने नजरिया पेश किया है कि केसिंग स्टोन्स, लाइमस्टोन प्लस क्वार्ट्स प्लस ग्रेनाइट के जरिए हरम में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता था, जिससे ये एक एनर्जी मशीन की तरह काम कर सकता था। कुछ फल्कियाती मुहक्किकीन ने बताया है कि न सिर्फ ओरायंस बेल्ट बल्कि मिल्की वे कहकशा भी नील दरिया के साथ अलाइन की गई थी, यानी नील जमीन पर मिल्की वे की नुमाइंदगी करता है और हरम्स आसमान के सितारों के अक्कास है। मेनकारे ने छोटा हरम बनाया, लेकिन मजीद ये कि उसके बाद आने वाले फिरौनों ने बड़े हरम्स बनाना छोड़ दिया और रॉक कट टूम्स की तरफ गए, जैसे वैली ऑफ द किंग्स। ये तब्दीली शायद खाफरे के दौर के बाद रिसोर्सेज खत्म होने या अवामी मुखालफत की वजह से हुई। कुछ अरब मौरखीन मसलन अल-मकरीजी ने लिखा है कि कदीम जमाने में बिजली गिरने से खाफरे के हरम का ऊपरी हिस्सा तबाह हुआ, इसीलिए आज कैपस्टोन मौजूद नहीं है। वैली टेम्पल और स्फिंक्स के करीब इरोजन और केमिकल डिपॉजिट से अंदाजा होता है कि यहाँ कभी पानी के चश्मे या तालाब मौजूद थे। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये जगह सूरज और पानी दोनों की इबादत के लिए इस्तेमाल होती थी। आज तक खाफरे की मुकम्मल मम्मी नहीं मिली, लेकिन 2010 के बाद कुछ स्केलेटल फ्रैगमेंट्स मिले जिन पर डीएनए टेस्ट हुआ। अगरचे मुकम्मल तौर पर कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कई माहिरीन समझते हैं कि ये खाफरे या उसके खानदान की बाकियात हो सकती है। जदीद कंप्यूटर सिम्युलेशंस और 3D रिकंस्ट्रक्शन के जरिए खाफरे के हरम और स्फिंक्स को उनकी ओरिजिनल हालत में दिखाया गया। खाफरे का हरम गीजा के तीनों हरम्स में दरमियान में वाक़े है। ये जोग्राफियाई तरतीब इस बात की अलामत समझी जाती है कि फिरौन अपने वालिद खुफू और बेटे मेनकुरे के दरमियान अपना मकाम चाहता था। खाफरे का हरम हमें यह सिखाता है कि इंसान जब ख्वाब देखता है तो वो पत्थरों को भी जिंदा कहानी बना देता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं फिर अगली किस्त एपिसोड 8 में, जो अपलोड होते ही उसका लिंक एपिसोड 7 की डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहें तो हमारी इजिप्ट पिरामिड सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने तरतीब से हर पिरामिड पर वीडियो अपलोड की है। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।